चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। लगातार बदलते मौसम के मिजाज के बीच प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। किसानों को भी खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है, जहां 2 दोस्तों के शव एक मंदिर परिसर में दबे हुए मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस पूरे मामले में मंदिर से जुड़े महंत की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है और घटना के बाद से वो फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें आरोपी महंत की तलाश में जुट गई हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चर्चित शालिनी हत्याकांड में करीब 96 घंटे बाद पति दिलीप ने आखिरकार पुलिस पूछताछ में सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि पत्नी के चरित्र पर उसे शक था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महज 4 सेकंड के भीतर 3 बार वार करके पत्नी की जान ले ली थी। लंबी पूछताछ और सबूतों के दबाव के बाद आरोपी टूट गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए सीईओ पद की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है, जहां सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू पूरे हो चुके हैं। कुल 5,585 आवेदनों में से अब सिर्फ 3 नामों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। इस चयन प्रक्रिया को लेकर मंदिर ट्रस्ट काफी गंभीरता बरत रहा है, ताकि सबसे योग्य व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सके। जल्द ही अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। इस नियुक्ति को राम मंदिर के प्रबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में शत्रु संपत्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब इन संपत्तियों को किराए पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि सरकार इनकी सीधी नीलामी कराएगी। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस फैसले का मकसद शत्रु संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और सरकारी राजस्व बढ़ाना बताया जा रहा है। संबंधित विभागों को नीलामी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इस कदम से कई वर्षों से लंबित शत्रु संपत्ति विवादों के निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि रात से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेज बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। लगातार बढ़ते तापमान और चिपचिपी गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश की शुरुआत के बाद राहत की सांस ली है। किसानों के लिए भी ये बारिश फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक तांत्रिक द्वारा किशोरी के अपहरण की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। तभी एक सतर्क ड्राइवर की सूझबूझ ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। ड्राइवर की सतर्कता के चलते आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और किशोरी को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर मामले की तह तक जाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने उन्हें 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। संबंधित विभाग को जल्द से जल्द ये राशि पात्र पुलिसकर्मियों के खातों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले का पुलिस महकमे में स्वागत किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं दी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बड़ी गंडक नहर से एक महिला और एक पुरुष के शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शवों को नहर से बाहर निकाला। शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पूरी सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगी। मृतकों की पहचान को लेकर भी पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कानपुर से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर अब गृह विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में गुणवत्ता से जुड़े सवालों पर NHAI से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में कई खामियों की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 25 आरोपियों से केस वापस लेने का फैसला लिया है, जिनमें कपिल देव समेत कई अन्य नाम शामिल हैं। यह फैसला वर्षों पुराने दंगा मामलों की समीक्षा के बाद लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के केस की समीक्षा भी जारी रहने की बात कही जा रही है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट पर भारी बारिश के चलते भीषण जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसमें यात्रियों को पानी में उतरकर आगे बढ़ना पड़ा। इस घटना का वीडियो सामने आते ही एयरपोर्ट प्रबंधन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे। मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग ले लिया और विपक्षी दलों ने सरकार और प्रबंधन पर तीखे हमले बोले। यात्रियों ने असुविधा को लेकर नाराजगी जाहिर की है। संबंधित अधिकारियों की ओर से जल्द ही जलभराव की समस्या दूर करने का आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान प्रशासकों को लेकर शासन ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उन्हें किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नियमों के मुताबिक यह व्यवस्था पहले से तय नहीं थी। शासन के स्पष्ट रुख के बाद संबंधित प्रशासकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों से इस फैसले को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। शासन ने साफ किया है कि नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ऐतिहासिक ताजमहल में जलाभिषेक की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई है। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को तय की है। याचिकाकर्ता लंबे समय से इस मामले में जल्द फैसले की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। मामले से जुड़े पक्षकार अब अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कांवड़ियों की गुहार आखिरकार रंग लाई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्कूल की फीस माफ कराने का बड़ा फैसला लिया। यह मामला कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आई परेशानियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। डीएम के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय प्रशासन के इस कदम की जमकर सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की इस संवेदनशील पहल से आम जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मैट्रिमोनियल पोर्टल के जरिए साइबर ठगी का बड़ा जाल सामने आया है, जहां आरोपी खुद को आरएएफ जवान बताकर लोगों को अपने झांसे में ले रहा था। पीड़ितों से रिश्ते के नाम पर भरोसा जीतकर मोटी रकम ठगी गई। मामले की शिकायत मिलते ही साइबर सेल हरकत में आई और जांच शुरू कर दी। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। लोगों को मैट्रिमोनियल पोर्टल पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रिश्वतखोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जेई को रिश्वत लेते हुए निलंबित कर दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी 25,000 रुपए पहले ही ले चुका था, फिर भी महज 3,000 रुपए के लिए अड़ा हुआ था। शिकायत मिलने के बाद संबंधित विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी जेई को निलंबित कर दिया गया। विभाग ने आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में करीब 14,000 छात्रों को अब एस्कॉर्ट अलाउंस की सुविधा दी जाएगी, जिसके तहत उन्हें प्रतिमाह 600 रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे। यह पहल खासतौर पर उन छात्रों के लिए शुरू की गई है जिन्हें स्कूल आने जाने में सहायता की जरूरत होती है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे छात्रों की उपस्थिति और सुरक्षा दोनों में सुधार आएगा। पात्र छात्रों की सूची तैयार कर जल्द ही राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना से जुड़े छात्रों और अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 पशुओं की भी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और राहत दल मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम शुरू किया। स्थानीय लोगों ने मकान की जर्जर हालत को हादसे की वजह बताया है। प्रशासन ने आसपास के अन्य जर्जर मकानों की जांच कराने का भी आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ सीतापुर बरेली हाईवे को अब 6 लेन का बनाए जाने की मंजूरी मिल गई है, जो करीब 65 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट होगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण से इन शहरों के बीच यातायात और भी सुगम हो जाएगा। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इस हाईवे के बनने से न सिर्फ सफर का समय कम होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। स्थानीय व्यापारियों और यात्रियों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सेना की ओर से भर्ती रैलियों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लखनऊ समेत प्रदेश के 6 जिलों में अलग अलग तारीखों पर भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। युवाओं में इस भर्ती को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। संबंधित विभाग ने अभ्यर्थियों से जरूरी दस्तावेजों के साथ तय समय पर पहुंचने की अपील की है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने का भी आश्वासन दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शत्रु संपत्तियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, जहां करीब 122 शत्रु संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। प्रशासन को इन संपत्तियों पर मौजूद अवैध कब्जे हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया से पहले सभी संपत्तियों का सर्वे कराया जाएगा। इस कार्रवाई से सरकारी खजाने को भी बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही अभियान शुरू करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लूट के एक मामले को दबाने की कोशिश का बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित की शिकायत के बावजूद लंबे समय तक मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई थी। आखिरकार कोर्ट के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। इस घटनाक्रम से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। अब पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करने का दावा कर रही है। पीड़ित पक्ष ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिना आधार सत्यापन के 141 संपत्तियों की रजिस्ट्री होने का मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक रजिस्ट्री से पहले आधार सत्यापन अनिवार्य होता है, लेकिन इन मामलों में यह प्रक्रिया छोड़ दी गई। मामला सामने आने के बाद संबंधित विभाग ने अब बाद में वेरिफिकेशन कराने का फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए सख्त निगरानी बरती जाएगी। इस मामले की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमकी देने वाले ने 5 अलग अलग नंबरों पर कॉल कर 1-1 लाख रुपए की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और पूरे कचहरी परिसर की गहन जांच की गई। एहतियातन इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस अब धमकी देने वाले की तलाश में जुटी है और कॉल की जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का काम अब तक अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होने के कगार पर पहुंच गए हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी को लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि बिना पूरी रजिस्ट्री के उन्हें विभिन्न कृषि योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा। संबंधित विभाग इस मामले में रजिस्ट्री प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की बात कह रहा है, ताकि किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो लाभार्थी तय समय से पहले अपना आवास पूरा बनाएंगे, उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस फैसले का मकसद है कि लाभार्थी निर्माण कार्य में देरी न करें और तेजी से अपने पक्के घर का सपना पूरा करें। सरकार की इस पहल से प्रदेश भर के हजारों लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है और आवास निर्माण में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी अधिकारियों ने अपने कैडर के पुनर्गठन की मांग उठाई है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा ढांचे में कई खामियां हैं, जिनके चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की गई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे अधिकारियों में राहत की उम्मीद जगी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बधाई देने के बहाने हाथ मिलाकर एक शख्स की जेब से 35,000 रुपए उड़ा लिए गए। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी इस तरह की ठगी में पहले भी शामिल रहा है या नहीं। उत्तर प्रदेश में अब अवैध निर्माणों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रदेश भर में हो रहे अवैध निर्माणों की पहचान की जाएगी। इस नई व्यवस्था से प्रशासन को बिना किसी मानवीय दखल के सटीक जानकारी मिल सकेगी और अवैध निर्माणों पर समय रहते कार्रवाई करना आसान होगा। अधिकारियों का मानना है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर स्कूली बच्चों ने उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान क्रांतिकारियों के जीवन और उनके संघर्ष से जुड़ी बातें भी साझा की गईं, ताकि नई पीढ़ी को इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानकारी मिल सके और उनमें देशभक्ति की भावना और मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी से जुड़ी एक बड़ी जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 4086 परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर कुल 62 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना का उद्देश्य उन इलाकों में पानी की समस्या को दूर करना है, जहां लोग लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहे थे। संबंधित विभाग का कहना है कि योजना के पूरा होने के बाद संबंधित परिवारों को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में लंपी बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में अब तक 30 गोवंश आ चुके हैं। बीमार पशुओं की हालत को देखते हुए ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है, लेकिन क्षेत्र में डॉक्टरों के न पहुंचने से लोगों में भारी रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार सूचना देने के बावजूद पशु चिकित्सक इलाज के लिए मौके पर नहीं आ रहे हैं। इस लापरवाही की वजह से बीमार गोवंश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और लोग प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां सर्पदंश की वजह से एक छात्रा की मौत हो गई। इसी घटना में 2 अन्य लोगों को भी सांप ने डस लिया, जिनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। परिजनों में मातम छाया हुआ है। वहीं स्थानीय लोग इस घटना के बाद क्षेत्र में सर्पों की मौजूदगी को लेकर चिंता जता रहे हैं और प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।
हालात इतने गंभीर हैं कि गलियों में नाव चलानी पड़ रही है और इलाके का एक पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है। स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घरों में भी पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बरसाती नदी पर बना पुल पानी में पूरी तरह डूब गया है, जिसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर उसी रास्ते से आवाजाही करने को मजबूर हैं। तेज बहाव के बीच पुल पार करना बेहद खतरनाक बना हुआ है। फिर भी विकल्प न होने की वजह से ग्रामीणों को यही रास्ता अपनाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने साफ तौर पर अपील की है कि लोग निचले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि वहां जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। संबंधित जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों से एहतियात बरतने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान चोरी के चर्चित मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों पर सुनवाई हुई। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा आरटीआई के जरिए सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि प्रोफेसर स्तर पर संस्थान में एक भी SC/ST फैकल्टी सदस्य मौजूद नहीं है। इस जानकारी के सामने आने के बाद शिक्षा जगत में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आरटीआई से मिली जानकारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इतने बड़े संस्थान में यह असंतुलन क्यों बना हुआ है। वहीं इस पर संस्थान की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 15 गांवों में मक्खियों के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मक्खियों की भारी संख्या की वजह से ग्रामीणों को खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के कामों में भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले में FIR दर्ज की गई। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक उनकी परेशानी कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग को बुरी तरह पीटने के बाद नंगा घुमाया गया। इस अमानवीय घटना का पता चलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद गैंग के समर्थकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने टोल बैरियर तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव के एक बयान ने हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों की ओर से भी इस बयान पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर सियासी पारा और चढ़ने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन फ्रेंडशिप के नाम पर एक बड़े ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पीड़ितों से 68 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए STF ने गहन जांच के बाद कार्रवाई करते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दोस्ती कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, ताकि अन्य जुड़े लोगों को भी पकड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन रिवर फ्रंट को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है, जिसकी लागत करीब 29,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नदी किनारे के इलाके को विकसित करने की योजना बनाई गई है। प्रोजेक्ट को लेकर संबंधित अधिकारियों के बीच चर्चा जारी है और आने वाले समय में इसे अमलीजामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादों की आपूर्ति करने वाली एक फर्म पर SGST विभाग ने बड़ी छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को फर्म से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। छापेमारी के दौरान विभाग की टीम ने बारीकी से जांच करते हुए दस्तावेजों की भी पड़ताल की। अधिकारियों का कहना है कि बरामद नकदी और दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच जारी रहेगी और नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्जी रजिस्ट्री कराने के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें केडीए के 3 लिपिकों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई। इस खुलासे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।